नमस्कार। एक बार फिर आपसे बातें करने का मन किया और आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैंने सोचा जिस टॉपिक पे बात करूँ वो टॉपिक मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में आया कि आखिर हमारे शहर के बच्चे जो इतने अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं उसके बावजूद अपना 10th या 12th करने के बाद उनका मन ललायित हो जाता है, मन ललायित करता है। उनके अंदर एक सोच डेवलप होती है कि मुझे बस अब बाहर जाके ही पढ़ना है, तो जाइए बाहर। मेरा मानना है कि अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किए हैं और वो संस्था अगर आपके शहर से बाहर है, जैसे IIT हो गया, IIMs हो गया या फिर और TISS हो गया, इस तरह के NITs हो गए या और भी कोई संस्थाएं हैं अलग अलग क्षेत्र में, अगर वो आपके शहर से दूर स्थित है, मेट्रोज में है, नॉन मेट्रोज में है, Tier 2 सिटीज में है, तो आप जरूर जाएं क्योंकि आपकी मजबूरी है वहां जाना। कुछ अच्छे संस्थान भी है जो डीम्ड है, जो प्राइवेट है, वहां भी आप जा सकते हैं, ये भी आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन हर बार हर बच्चा क्या पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही अपने शहर से बदर होना चाहता है, सोशल मोबिलाइजेशन या माइग्रेशन को अडॉप्ट करता है? क्या हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ ऐसी खास शिक्षा देने के नियत से ही बाहर भेजते हैं, या वो मोहपाश में फंसकर बच्चों के प्रेशर में ऐसा फैसला लेते हैं कि ठीक है तुम बाहर जाओ और बाहर जाकर पढ़ाई करो? यूं तो बाहर जाने के बहुत सारे कारण आप गिना सकते हैं, मैं भी आपको गिना सकता हूं, शायद मेरे और आपके विचार यहां पर मेल भी खा जाए कि बाहर में जाकर पढ़ना, दूसरे सिटीज़ में जाकर पढ़ना, अर्बन सेटिंग में पढ़ना, एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, नेशनल एक्सपोजर है, सुविधाएं हैं, सहूलियत हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे ग्लोबल एवेन्यूज़ खुलते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं, ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं। तो फिर बिहार के सुदूर गांव में भी पढ़ा हुआ एक बच्चा अगर IAS अफसर बन जाता है तो आपको सोचना होगा वहाँ कौन सी फैसिलिटी थी। केरला जैसे सुदूर राज्य, कोस्टल स्टेट से भी अगर एक बच्चा IPS में, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में अगर आ जाता है, चुना जाता है, तो फिर आपको सोचना होगा। तो ये बात गलत नहीं है कि लोग बाहर ना जाए या बाहर जाएं। बात ये ज़रूरी है कि क्या हर बच्चा जो बाहर पढ़ने की जिद करता है, जो दूसरे शहर में माइग्रेट होने की जिद करता है, क्या वाकई में उसके उस शहर में माइग्रेट होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि वो वहां पर शिक्षा अर्जित करने जाता है, अपना पर्सनालिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने जा रहा है या जाना चाहता है, या फिर वो अपने माँ बाप के कैमरा के व्यू से, परव्यू से ओझल होना चाहता है? क्या वो उनके गाइडेंस से, उनकी बंदिश से आजाद होना चाहता है? अभिभावकों को, माँ बाप को, माता पिता को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वाकई उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई जैसे मोटो के लिए ही किसी बाहर शहर में जा रहा है। साहब, स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, उंगलियों पर गिनती करके देखिए, पड़ोस में झांक के देखिए, जो गए सो बाहर गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। किसी सही कारण से अगर वो बाहर गए, पढ़ाई किया, सफलता पाया, जीवन में सफल हो गए, कहीं सेटल हो गए, तो माँ बाप को भी संतुष्टि होती है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। और हर बच्चा जो ट्रेन पकड़कर बड़े शहरों की तरफ कूच कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ने के ही दृष्टिकोण से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर सोचना होगा, इस पर गौर करना होगा, क्योंकि क्या बच्चे माँ बाप से दूर जाना चाहते हैं, उनकी बंदिश से भागना चाहते हैं, अपने समाज, अपने रिलेटिव्स के मगरजाल से दूर निकलकर अपनी आज़ाद जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या वो अपनी आज़ादी के लिए शिक्षा को सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं? क्या वास्तविकता शिक्षा पाना है? तो वास्तविकता यदि शिक्षा पाना है तो आप चीन तक जाइए, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अधिकांश बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दौर में, शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने निजी, अपने पर्सनल इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए छोटी सी उम्र में, जब उनको ठीक से खाना पकाना, नहाना, अपने कपड़े प्रेस करना नहीं आता, जहां तक 12th क्लास तक, 10th क्लास तक वो अपने परिवार, अपने माँ बाप पर जब डिपेंडेंट है, अचानक से वो एकदम स्वयं अपने आप खड़े हो जाए
अचंभित करने वाली बात है। तो मेरा संदेह है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मेरा एक संदेह है कि जब कभी भी आपका बच्चा आपसे जिद करे कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है क्योंकि मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कहीं वो फ्रेंडशिप निभाने तो नहीं जा रहा है, आपके परिवार से टूट कर तो नहीं जा रहा है। क्योंकि ये मोती अगर आपके परिवार से टूट कर गया और अगर उसने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया तो आपकी दोनों तरफ से हार होगी, यह हार हो सकती है। परिवार जो छोटा पहले ही से ही है और छोटा हो सकता है, और ये बच्चा एक बार अगर घर की दहलीज को पार करके गया तो क्या ये लौट कर वापस आएगा भी? सोचने वाली बात है। आप मेरे इस चर्चा से, इस मत से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई सहमति है तो अच्छी बात है, अगर आप असहमत है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे माफ़ करें। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। पिछले 30 साल से मैं बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ, तमाम स्कूल ड्रॉप आउट्स के साथ मैं उनका रिहैबिलिटेशन, एकेडमिक रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक तजुर्बा है, मैंने जो देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ चर्चा कर इसको शेयर किया जाए। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जाहिर करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त मुख्तार उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन शुभ होगा, सभी मंगल होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अलविदा कहने का मौका दें। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे साफ।